अफेयर्स 2021 की कैटेगरी वाइज सीरीज में आज हम पुरस्कार यानी अवार्ड्स पर आधारित प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बीते हुए 8 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं जो पुरस्कार से संबंधित हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे, जो आपकी शिक्षक भर्ती, पीसीएस की परीक्षा, यूपीपीटी, आरओ और यूपीएसआई के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अब हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आज का। हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सबसे पहले हम बात करें कांस की, तो कांस जो सिटी है वो फ्रांस का एक शहर है कांस। तो कांस शहर में आयोजित हुआ है कांस फिल्म महोत्सव, 74वां संस्करण था ये। और इस महोत्सव में एक फिल्म है जिसका नाम है टाइटन। इस टाइटन नाम के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम है पाम डिओर और ये फिल्म का नाम हुआ ऑप्शन बी टाइटन। ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। इसके निर्देशक जो डायरेक्टर हैं वो हैं कौन? जूलिया डुरकोनाव। तो कौन है? जूलिया डुरकोनाव के द्वारा निर्देशित है ये मूवी टाइटन, जिसको 74वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डिओर दिया गया। 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार जो शुरू करने की घोषणा की गई है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष जून 2021 में विश्व भर में 6 पर्यावरणविद हैं, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें शामिल भारतीय इन्वायरमेंटलिस्ट बताने हैं कौन है? इस पुरस्कार के जो 6 पर्यावरणविद हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है उसमें कौन कौन है? ग्लोरिया माजिगा। ग्लोरिया माजिगा ये कहाँ के हैं? ये हैं ये अफ्रीका से हैं, मलावी के हैं, मलावी। और अगले हैं थाई वैन नगवेन, ये कहाँ के हैं? वियतनाम के। और किमिको हिराता, किमिको हिराता ये कहाँ से हैं? जापान से हैं। अगले देखिए मैदा बिलाल, मैदा बिलाल जो हैं ये बोस्निया के हैं। और शिरान लिविग्ने ये यूएसए के हैं। और लिज चिगाजे चुरे ये कहाँ के हैं? पेरू के हैं। तो ये 6 के 6 लोग जो हैं अलग अलग देशों से हैं। अगर इसमें आपसे पूछें कि कौन भारतीय है तो इनमें से एक भी भारतीय नहीं। तो याद रखिएगा इस साल जो है, इस वर्ष किसी भी भारतीय पर्यावरणविद को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करेंगे और 6 के 6 नाम ये रहे। 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें से किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दी जाने की घोषणा की गई है? सबसे पहले इस पुरस्कार का जो टाइटल है, जैसे इसको कहते हैं फुकुओका पुरस्कार, तो ये याद रखेंगे। ऐसे ही पूछ सकता है कि फुकुओका जो पुरस्कार है किस देश का है? ये जापान का है। और जापान ने ये पुरस्कार क्यों शुरू किया? जो एशियन कंट्रीज़ हैं या एशिया में जो संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए उस क्षेत्र में ये फुकुओका जो पुरस्कार हैं इनकी घोषणा की जाती है। और ये पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो होता है ग्रैंड पुरस्कार, ठीक है, ग्रैंड पुरस्कार। दूसरा होता है शैक्षणिक पुरस्कार। तीसरा होता है कला एवं संस्कृति पुरस्कार। तो तीनों व्यक्तियों के नाम पता होने चाहिए आपको। तो इसमें जो ग्रैंड पुरस्कार 2021 है वो भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं ये पालागुम्मी साईनाथ को मिला है। ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके अलावा जो शैक्षणिक पुरस्कार है इसी में दूसरी कैटेगरी वो मिला है किशिमोटो मिया, जापान के हैं ये। और कला एवं संस्कृति पुरस्कार इसमें मिला है पैब्डा यून है थाईलैंड के। अब इसमें हमें ये याद रखना है भारत के किस व्यक्ति को मिला है। 8 जून 2021 को असम मंत्रिमंडल ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को असोम रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। असोम रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को सरकार कितनी राशि जो है नगद प्रदान करेगी? अभी क्या हुआ है, जो असम की गवर्नमेंट है, असम मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, इसमें ये डिसाइड किया गया जैसे भारत रत्न है और पद्म पुरस्कार हैं, इनके समान ही असम के अंदर असोम रत्न पुरस्कार प्रदान करने का डिसीजन लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको प्रत्येक वर्ष असोम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए याद रखिएगा। इसमें 3 कैटेगरी शामिल हैं और इसमें एक है जिसमें असोम विभूषण होगा। ठीक है, 3 लोगों को असोम विभूषण दिया जाएगा, 5 लोगों को असोम भूषण दिया जाएगा और 10 लोगों को असोम श्री दिया जाएगा। यानी जो पद्म भूषण
है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, उसी की तर्ज पर हैं तीनों। तो असोम रत्न प्राप्तकर्ता को मिलेंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने? 5 lakhs। तो सबसे ज़्यादा जो असोम रत्न प्राप्तकर्ता को 5 लाख, उससे कम असोम विभूषण प्राप्तकर्ता को 3 लाख, और असोम भूषण प्राप्तकर्ता को 2 लाख मिलेंगे, और असोम श्री प्राप्तकर्ता को 1 लाख मिलेंगे नगद। और इसके साथ ही गंभीर बीमारी का इलाज जो है मुफ्त इसमें किया जाएगा ऐसे व्यक्ति का। 26 मई 2021 को 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किए जाने की बात की गई है या घोषणा की गई। एनी पुरस्कार, सबसे पहले हम बात करें ऊर्जा और पर्यावरण की जो रिसर्च होती हैं उस क्षेत्र में दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं वो एनी पुरस्कार हैं ये। और इसमें 2020 में जो पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, इसमें 3 कैटेगरी में 3 इम्पॉर्टेंट पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? द एनर्जी फ्रंटियर प्राइजेस, और ये पुरस्कार जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम जानते हैं प्रोफेसर CNR, ये पुरस्कार किसको दिए जाने की बात की गई है? तो ये पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है, भारत रत्न से सम्मानित भी हैं ये ऑलरेडी, प्रोफेसर CNR राव को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी। 20 मई 2021 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जा सकता है परीक्षा में ये प्रश्न भी आपकी। तो जो वैज्ञानिक हैं एक प्राकृतिक संरक्षणवादी हैं, इनका नाम है डॉक्टर जैन गुडाल। डॉक्टर जैन गुडाल को ये टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिए जाने की बात की गई है। ये किस फील्ड से संबंधित है ऐसा पूछ सकता है। तो इन्होंने जो है विश्व भर में जो चिंपैंजी होते हैं, चिंपैंजी का जो एक तरीके से कम्युनिटी है, ये सोसाइटी होती है उन लोग की, उसका अध्ययन करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो मिला है वो मिला है डेविड डियोप को। डेविड डियोप, ऑप्शन बी। तो इनकी किताब है जिसके लिए दिया गया है, उपन्यास है ये। तो ये पुरस्कार इनकी किताब एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए दिया गया है डेविड डियोप को। तो फ्रांस के ये पहले व्यक्ति हैं इस पुरस्कार को जीतने वाले। नेक्स्ट देखिए, मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हीटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो एक सवाल ये इसमें से यहाँ से मिल गया कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से कौन सा अवार्ड प्रसिद्ध है? ये है व्हीटले पुरस्कार। तो नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं नुकुलू फॉर्म। जो नुकुलू फॉर्म है, इनके साथ में इनको मिलाकर के 6 व्यक्तियों को व्हीटले पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई 2021 वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। 16 मई 2021 को फ्लोरिडा USA में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? एक प्रश्न ज़रूर बनता है यहाँ से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया से। तो 2021 को जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 69वां USA में हुआ है संपन्न। इसमें 74 पार्टिसिपेंट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो एंड्रिया मेज़ा हैं, एंड्रिया मेज़ा ऑप्शन ए, इनको जो है 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अब ये पूछ सकता है कि ये कहाँ की हैं? ठीक है, तो ये हैं मैक्सिको की। ये कहाँ की हैं? मैक्सिको की। नेक्स्ट देखेंगे, 2 अप्रैल 2021 को किसे वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, कलिंग रत्न पुरस्कार जो मिला है वो बिस्वा भूषण हरिचंदन को मिला है। और ये सम्मान, ये कौन है? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का 30वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा की गई है? अभी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम थ्योरी में देखेंगे इन पुरस्कारों को, ठीक है। इन पुरस्कारों की डिटेल, इनके स्टैटिक जीके हम थ्योरी वाली क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए प्रश्नों के आंसर। तो जो 30वां GD बिरला पुरस्कार है किसको प्रदान की जाने की बात की गई है? ये कौन है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिए जाने की बात की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2021 को वितरित 93वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस फिल्म का नाम आप जानते हैं, नोमैडलैंड है। ये नोमैडलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, अप्रैल 2021 में किसको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? ये दिया गया है रोमाना सिन्हा सहगल को। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2021 में किसे 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है?
तो ये है कौन? आशुतोष भारद्वाज को ये दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ये लेखक हैं और इनकी एक पुस्तक है, कृति, जिसके लिए दिया गया है पितृवध। ये पुस्तक आपको याद रखनी है, ठीक है, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। पितृवध नाम की इस किताब के लिए इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो अवार्ड है वो आशा भोसले जी को देने की बात की गई है, सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है इनको। 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 30वां व्यास सम्मान किसको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये कौन है? प्रोफेसर शरद पगारे, ऑप्शन सी। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात है। तो ये है अंकित नरवाल, ऑप्शन ए, अंकित नरवाल। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इस बार सम्मानित किया जाएगा किसको? रजनीकांत को। चलिए आज के सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न बचते हैं हमारे, उसको हम सेकंड हिस्से में करेंगे इसके। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। चलिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की जो घोषणा हुई, इसमें एक फिल्म आई थी थप्पड़। इसमें थप्पड़ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, ये बात सही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने। इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये बात गलत है। नहीं, सेकंड वाला भी आपका ये सही होगा, क्योंकि इस कौन सी फिल्म की बात की गई है? देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है थप्पड़, और इसके अलावा अगर हम देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वो है कौन? इरफान खान। कौन से फिल्म के लिए? अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए, ठीक है। तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थप्पड़ फिल्म के लिए ही तापसी पन्नू को दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, उपर्युक्त सभी आंसर इसका सही रहेगा। चलिए इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, इस पर रिस्पॉन्स अपना सही रखिए, क्योंकि अब हम इसकी जो है थ्योरी क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल में हम कवर कर लेंगे, साथ ही प्रैक्टिस के फॉर्म में भी, और हमारे जो सामान्य दिन के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उनको भी हम अब कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।